इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि 2022 चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। तिथियां निश्चित हो चुकी हैं। आगामी दिनों में चुनाव संपन्न होने वाले हैं। सभी प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। आज हम बात करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राहुल कुशवाहा जी से, जो कि ललितपुर सदर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। वह किन मुद्दों को लेकर इस चुनावी भंवर में उतरे हैं, क्या उनका उद्देश्य है। राहुल जी, ललितपुर लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी टीवी चैनल ललितपुर लाइव टीवी का। राहुल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं। क्या आपके विकास के एजेंडों को लेकर आप चुनावी समर में उतरे हैं? देखिए, मेरा विधानसभा चुनाव में उतरने का कोई मन नहीं था, लेकिन जो विगत दिनों से आप देख रहे होंगे हमारी समाज के विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी हमारे समाज का विकास नहीं किया। आपको एक शायद पता हो, यहाँ पर एक तलैया मोहल्ला है सदर कांटे के पास। आप वहाँ की कुशवाहाओं की हालत देखिए। हम जब से देख रहे हैं वो बेचारे मजदूरी ही कर रहे हैं। हमारे समाज के जो विधायक रहते हैं, इन्होंने कभी उनकी मदद नहीं की, न उनके बारे में सोचते हैं कि इनके लिए कहाँ से कुछ रोज़गार मुहैया कराया जाए, कुछ करें। आप जाके देखिए 20 सिटी में उनकी स्थिति इतनी है, ये लोगों ने कुछ नहीं किया है काम। और ये लोगों का एक और एजेंडा है कि आप बनो या हम बने, एक दूसरे को, नई पीढ़ी को ये आगे नहीं आने देते हैं। आपको पता हो, अगर ये लोग चाहें तो एक लोग एक दफ़े बन गए हैं, किसी नए प्रत्याशी को भी लगा सकते, पर ये लोग नहीं चाहते हैं। और मेरा तो एक ही मान है कि समाज ने इनको नकार दिया है। मैं कुशवाहा समाज का महामंत्री हूँ, मेरे साथ पूरी समाज खड़ी है। समाज ने मुझे सपोर्ट किया है कि आप जाइए, हम आपके साथ हैं, इसलिए मैं चुनाव में आया हूँ। और ललितपुर में आप देख रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ है। आप रोड भी देख लीजिए, कुछ नहीं करवाते हैं लोग। ये लोग केवल निधि खा के जानते हैं अपनी। इसीलिए हम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। हमारे साथ पूरी समाज है। इन लोगों के पास समाज नहीं है। अगर इन लोगों के पास समाज होती तो ये निर्दलीय कौन थे। आपने देखा होगा रमेश कुशवाहा 2012 से 17 तक विधायक रहे। जब हम लोग इनके साथ जाते थे काम के लिए, तो ये कहते थे कि भाई सरकार तो समाजवादी पार्टी की, हम BSP के, हम काम नहीं करवा पाएंगे। फिर इनको जब हटा दिया गया, इन्हें काम नहीं करवाए, तो ये BJP में सम्मिलित हो गए। और BJP में भी इन्हें मन नहीं लगा तो ये छूट गए। और 2017 के चुनाव में जो रामरतन कुशवाहा जी जीते, तो इन्होंने इनका पूरा सपोर्ट कर दिया कि यही बनेंगे। फिर इनके बाद आप देख लीजिए रमेश कुशवाहा जी BJP इन्होंने ज्वाइन कर ली। उनको जो भी कुछ मिला हो तो इन्होंने उनका सपोर्ट कर दिया। और हमारे जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी थे आदरणीय संतोष कुशवाहा जी, उनके साथ इन्होंने धोखा कर दिया। पूरी समाज उन्हें जा रही थी, इन्होंने कहा वे जीत नहीं रहे, जो वो इन्होंने रामरतन जी को जितवा दिया, क्योंकि एक्चुअली ये मौसी के भाई हैं। अच्छा, मौसेरे भाई हैं। ये मौसेरे भाई हैं, इसलिए उनका सपोर्ट कर दिया। तो क्या लगता है आपको कि चुनाव के एनी वक्त क्या दोनों लोग कर भी सकते हैं? कहते नहीं चोर चोर मौसेरे भाई, ये तो क्लियर है, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम समाज से अलग अलग पार्टियों से लड़ने का मतलब क्या है? केवल जनता को गुमराह करना। जनता को ये लोग गुमराह करना चाहते। आज इनके साथ कोई भी समाज नहीं खड़ी। आप ये देखिए, ललितपुर समाज में जितने भी माते मुखिया लोग होते हैं, 32 माते हैं ललितपुर में। आपने कभी देखा होगा 5 साल ये विधायक रहे, इनकी गाड़ी में कोई माते मुखिया बैठा है? कोई नहीं बैठा है। इन्हें केवल चुनाव के वक्त याद करते हैं जी। आप उठा के देख लीजिए इतिहास कि जितने भी विधायक बने इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, केवल विधायकों में काम किया है तो आदरणीय स्वर्गीय नाथूराम कुशवाहा जी ने किया है काम। उन्होंने ललितपुर में कुशवाहा समाज को जो सम्मान देने का काम किया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। इन्हों को तो केवल कुशवाहा समाज को दारू पिलाओ, बेरोजगारी दो, बस, और कुछ नहीं। अगर विकास की बात करें तो BJP सरकार में रामरतन कुशवाहा द्वारा क्या प्रमुख विकास हुए हैं शहर में? क्या हुआ है आप देख तो रहे, कुछ विधायक को हुआ नहीं है विकास। कई शिलान्यास भी किए गए, रोडें भी अच्छी की गई। अभी कौन सी रोड अच्छा हुआ? रेलवे स्टेशन से लेके क्या हो गया शहर तक एक अच्छी रोड बनाई गई है जो आज तक नहीं बन सकी है। अरे बिल्कुल कुछ नहीं किया। आप देख तो रहे हैं, आप तहसीलदार से आइए धुराव यार, कितने गड्ढे हैं, हर चीज़ है, कहाँ हुआ है विकास? नहीं, अभी एक रोड पास हो चुकी है, बयाना नाला का पुल भी पास हो चुका है, पास और हो गया है। शहर से लेके जो निकलना है उस रोड को भी शिलान्यास हो चुका है, पास हो चुका है। और उन्होंने कहा कि 5 साल पर्याप्त नहीं है विकास के लिए। तो इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए सब फर्जी बात है, उन्हें काम कराना आता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, वो तो केवल सत्ता के लोग में। आप ये देखिए रमेश कुशवाहा जी को ले लीजिए, वो विधायक आने के बाद वो नगर पालिका लड़े थे। आपको पता है कितनी बुरी तरह से, उनके पास कोई है ही नहीं है। अब उनने सोचा कि हमें तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, सुबह सपा में चले गए। उनके साथ कोई नहीं है, सारी समाज हमारे साथ है। तो एक तो दो भागों में बट रहा है, एक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रमेश कुशवाहा जी खड़े हैं, दूसरा बीजेपी से अपने राम रतन कुशवाहा खड़े हैं जो वर्तमान में भी विधायक थे। ऐसे में जाति समीकरण क्या रहेगा, आपका क्या अंदाज है? देखिए कुशवाहा समाज कहीं नहीं बटा है। आप अगर ऐसी बात कर रहे हैं कि वहाँ जाएगा, तो हमारे नेता माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, जिनकी पार्टी है जन अधिकार पार्टी। उनसे भी हमारी बहन वंदना मेहता कुशवाहा जी खड़ी हैं, समाज उनके साथ भी है। लेकिन समाज ने कहा हम किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ है, निर्दलीय प्रत्याशी के साथ है। समाज हमारे साथ, आज देख लीजिए सब हमारे साथ हैं, इनके साथ कोई है ही नहीं है। क्योंकि इन्होंने काम ही नहीं, इन्हें तो केवल समाज के केवल चुनाव के टाइम याद आते हैं। चुनाव के बाद तो देखिए कोई समाज का इनकी गाड़ी में बैठा है। आप देखिए, आप तो पत्रकारिता कर रहे हैं, कौन बैठे हैं? माते मुखिया लोगों को ये अभी चुनाव में बुला लेते हैं, इसके बाद इनको कभी काम नहीं करते हैं। एक भी शादी देख लीजिए, गाड़ी कभी नहीं लगा जाएंगे, ये केवल चुनाव के टाइम पे ही बुलाएंगे। वो आपकी से दोनों की नैया डूब रही है, हम 100% जीत रहे हैं चुनाव। अगर ललितपुर में विकास की बात की जाए तो किन विकास के मुद्दों को लेकर आप इस चुनावी मैदान में हैं और क्या लोगों को आप अपना संदेश देना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए सर्वप्रथम तो हम शिक्षा के लेकर चुनाव लड़ रहे हैं कि आज हमारी समाज जो इतनी बेरोजगारी में पहुंच गई है, आप देखिए पलायन कर रही है और समाज की बहुत नीचे स्थिति जा रही है। जबकि हमारी समाज से 4 विधायक हो चुके हैं, फिर भी हमारे समाज का उद्धार नहीं हुआ है। हम अपनी समाज को साथ लेकर कर रहे हैं, समाज को रोजगार देने का काम करें। सबसे पहले तो हम स्कूल वगैरह खुलवाएंगे। आज लोगों ने काम किया, इन्हें कुछ स्कूल तक नहीं खुलवाया ये, आप देखिए। और भी स्कूल कॉलेज की बात की जाए तो स्कूल कॉलेज ललितपुर में इतने बन गए हैं, प्राइवेट हो चाहे सरकारी, लेकिन यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट वगैरह हैं एक भी नहीं है। इसके लिए बाहर जाना पड़ता है, कोई चंडीगढ़ जा रहा है तो कोई बेंगलोर जा रहा है। ऐसी स्थिति में ट्रेनें भी नहीं रुकती हैं। वो बात इस तो विकास पर सरकार को काम करना चाहिए कि नहीं? सरकार को तो सरकार काम करेगी, जब विधायक करवाएंगे जब तो सरकार काम करेगी। तुम वहाँ जाओ लखनऊ, वहाँ करोगे ये काम होना, तो क्यों नहीं करेगी सरकार, बताइए? जब इन्हें फुर्सत हो कमीशन खोरी से, जब तो ये जाएंगे। जिला अस्पताल में मशीनों करोड़ों रुपए की लगी हैं, लेकिन उन्होंने कोई देखने वाला नहीं है। चूहे काट रहे हैं, कभी मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए निकल रहे हैं, ये बंदर बांट मचा है। लेकिन अगर स्वास्थ्य सुविधा की बात की जाए तो लोग फिर भी परेशान हैं, फिर भी झांसी, आगरा और ग्वालियर भागते हैं। अरे तो भैया वही तो हम कह रहे हैं, विधायक जी को तो अपना कमीशन मिल जाता है, अपने सोते ही काम करवाएं चाहें तो क्यों नहीं होगा काम, बताइए? अभी इन्होंने कहा था, एक आपने सुना इंटरव्यू, कि वो हमारी डीएम बात नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? हम तो ये कह रहे हैं, आप विधायक हो, आपकी पार्टी है, केंद्र में है, राज्य में है, पड़ोसी राज्य में, फिर क्यों नहीं सुनता आपकी बात, हमें ये बताइए। और डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, हमेशा कहते हैं लोग डबल इंजन की सरकार है हमारी। तो डबल इंजन में स्पीड कितनी होना चाहिए, पावर कितना होना चाहिए, ये बताइए? आपके पावर ये कह रहे हैं कि खुद क्या है इन्होंने कि भाई हमारी सुनता ही नहीं है, डीएम एसपी नहीं सुन रहे, तो हम क्या करें बताओ? पूरे 5 साल निकल चुके हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन से लेके हर मशीन लग चुकी है, लेकिन उसकी व्यवस्था सही ढंग से नहीं है। सीटी स्कैन मशीन जो लगी है करोड़ों रुपए की लागत से लगी, लेकिन मेंटेनेंस और टेक्नीशियन के अभाव में दम तोड़ रही है। देखिए आप, ललितपुर की जनता ने मन बना लिया है, युवा चेहरे को ही वोट करेगी जनता, युवा ही अब करेगा देश का भविष्य, ये लोग नहीं करेंगे, इनको जनता नकार चुकी है। तो 2022 को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल कुशवाहा जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है इस समय, वो हमारे साथ थे और ललितपुर लाइव टीवी से बात की। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट।